ईद उल फितर का त्यौहार जामा मस्जिद मसवाड़ी साहो में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मौलाना रोशनदीन कासमी ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद देश की तरक्की के लिए दुआ भी मांगी गई। इस मौके पर वक्फ तरमीमी बिल को लेकर विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये बिल मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है। बहरहाल इस बिल को बिल्कुल भी सरकार द्वारा पास नहीं किया जाना चाहिए। इसकी जानकारी मीडिया से 12 बजे सोमवार को साझा की गई। ईद का दिन है और सबसे पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूं। ये खुशियों का दिन है, खुशियों का त्यौहार है और हमारे देश का ये एक देश की परंपरा है जो हमें दूसरे विश्व में औरों से अलग करती है कि हम त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं और खुशियां बांट के खुशियां मनाते हैं। हम वो ईद का त्यौहार हो, होली का हो, दिवाली का हो या दीगर जो भी हमारे देश के अंदर त्यौहार हैं, वो सब आपसी भाईचारे के साथ खुशी खुशी मनाते हैं। तो इसलिए आज सबसे पहले मैं ईद की मुबारकबाद देता हूं। हम इस वक्त यहाँ जामा मस्जिद मुसवाड़ी में हैं और यहाँ ईद का मजमा हमारे इस इलाके के लिहाज से सबसे बड़ा मजमा होता है, काफ़ी गैदरिंग होती है। हम इस वक्त एक ख़ास इशू के बारे में ज़रूर बात करना चाहते हैं जो पूरे देश के मुसलमानों के लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत अहम है। वो है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल का। सरकार जिस तरीके से वक़्फ़ प्रॉपर्टी के बारे में रवैया अपना रही है, वो पूरे मुल्क के मुसलमानों को बेचैन कर रहा है और सारे देश में मुसलमान उसके ख़िलाफ़ हैं। उसके ज़रिए से वक़्फ़ की जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो असल में मुसलमानों की हैं, सरकार की नहीं है, उन पर सरकार नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करना चाह रही है, ऐसा मुसलमानों का मानना है। हम ये समझते हैं कि आज आप मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों के बारे में ये सोच रखते हैं, कल को आप मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चेस के लिए आप यही बात कहेंगे, तो इस तरह तो किसी को भी अपने धर्म पे चलना मुश्किल हो जाएगा और ऐसा संविधान के भी खिलाफ है। इसलिए सरकार को वक़्फ़ के बारे में कोई भी नीति बनाने से पहले मुसलमानों की भावनाओं को, उनके जज्बात को, उनके इमोशंस को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। इसलिए कि वक़्फ़ इस्लाम का और दीन का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है और जिस तरह धर्म में कोई इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी नहीं करता, ना हिंदू धर्म में इंटरफेयर करना चाहिए किसी को, ना इस्लाम धर्म में करना चाहिए, ना क्रिश्चियन के धर्म में करना चाहिए, ना सिखों के मजहब में मुदाखलत करनी चाहिए। हर धर्म वाले अपने धर्म पर अमल करने के लिए इस देश में आज़ाद हैं, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो वक़्फ़ भी एक धार्मिक चीज़ है, मुसलमानों की अपनी चीज़ है, अपनी जगह वक़्फ़ की हुई है मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए। तो वक़्फ़ के बारे में सरकार का इस तरह की गलत पॉलिसियाँ बनाना, इससे पूरे देश के मुसलमान जो हैं वो आहत हैं, खिलाफ हैं और हम भी पूरे देश के मुसलमानों का एक हिस्सा हैं। हम भी वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। सरकार को मुसलमानों के नुमाइंदों को अपनी राय में लिए बगैर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। बस इतनी सी बात हम कहना चाहिए।